धर्म प्रेम की बातें करता है। लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न इस संबंध में पूरब और पश्चिम में कोई फर्क है, न हिंदुस्तान में और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि ये मन ही जहर है इसलिए प्रकट नहीं हो पाए। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर लिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं, ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी, साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे, और चिल्ला रहा है कि अनूठे। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा 100 रुपये, ये 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा खूबी, ये पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सप्ताह भी चल जाए, पूरा तो मुश्किल है, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वो भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेवार मैं हूँ, रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ। और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहाँ? वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया, और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, ये 7 दिन में ही ये गति हो गई। तुम कहते 100 वर्ष चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता है, पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा झलते कैसे थे? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने, किस भांति पंखा किया? सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया है।
उस आदमी ने कहा, समझ गया भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है।